गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों पर शत शत नमन। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की लीलाएं अद्भुत है। गुरु जी ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जो किसी के भी समझ से परे हैं। गुरु जी अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं कि उनकी हर इच्छा पूरी कर देते हैं। संगत जी, आज का दिव्य सत्संग गुरु जी के पावन ग्रंथ दिव्य आभा में से लिया गया है। ये सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत सुनीता अतुल सिंह जी का है। इस सत्संग में भी गुरु जी ने अपनी प्यारी भक्त की हर इच्छा को पूर्ण किया। संगत जी, आप सबसे अनुरोध है कि ये सत्संग पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। हम हर सत्संग के अंदर गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती जो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को मिलती हैं। संगत जी, जब हम सत्संग पढ़ते हैं या सुनते हैं, हमें हमारे कई सवालों के जवाब मिलते हैं। तो संगत जी, इसके पूरा सुनिएगा। और यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल दिया गया है, आप वहां पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। सुनीता आंटी लिखती हैं कि हमें शब्द नहीं मिलते जब हम गुरु जी के बारे में कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। मैं छोटी उम्र से ही धार्मिक प्रवृत्ति की रही हूँ और भगवान शिव और माँ पार्वती की विनम्र भक्त रही हूँ। मैं हर सोमवार व्रत रखती थी और जब तक मैं दिल्ली में छतरपुर में सुंदर शिव पार्वती की मूर्ति के दर्शन नहीं कर लेती थी, अपना व्रत नहीं तोड़ती थी। यद्यपि मेरे पति ऐसी प्रवृत्ति के नहीं थे, वे मेरा समर्थन करते थे और हर सोमवार मुझे मंदिर ले जाकर मेरी इच्छा पूरी करते थे। वहाँ शिव जी और माँ पार्वती की मूर्ति के आगे खड़े होकर मैं हमेशा उनके दर्शन मांगती थी। यह मेरा पूरी तरह से मानना था कि मैंने और जो मेरे प्रिय थे उन्होंने हर जन्म में रूप बदले हैं और बस एक ही संबंध था जो सच्चा था। शिव जी मेरे पिता थे और हमेशा रहेंगे और माँ पार्वती मेरी माँ। मैं मानती हूँ कि यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर यह मेरी भावना मेरे हृदय की गहराइयों में से थी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, पर भगवान जानते हैं। और मेरा बुलावा मेरी बहन के रूप में आया जब उसने मुझे गुरु जी के दर्शन के लिए आने को कहा। हम बहुत बुरे समय से गुजर रहे थे और मुझे लगता है कि मेरी बहन ने गुरु जी से हमारे बारे में पूछा और उन्होंने ही मेरी बहन को हमें एम्पायर एस्टेट लाने को कहा। पहले तो हमें थोड़ा संदेह हुआ, पर अजीब बात यह है कि मेरे पति ने जाने के लिए हाँ कर दी और वो बहुत उत्सुक थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, 27 दिसंबर 1999 की तारीख थी। जैसे ही मेरी बहन ने हमारा परिचय दिया, गुरुजी मुस्कुराए और बोले, लव मैरिज। वह बार बार मेरा नाम दोहराते रहे और मुझे आंटी बुलाते रहे। मेरी बहन ने हमें यह नहीं बताया कि संगत में सब अंकल और आंटी होते हैं और हमें यह थोड़ा अजीब लगा। हम थोड़े शंकित हो रहे थे क्योंकि हमने सोचा था कि गुरुजी कोई बूढ़े आदमी होंगे। फिर हमने देखा कि महिलाएं उनके चरण दबा रही थी। वहाँ हर कोई एक खास दर्जे का लग रहा था और मैंने मन में ही सोचा कि हम शायद किसी गलत जगह आ गए हैं। पर मेरे पति बोले कि क्योंकि गुरुजी ने ना तो हमसे कुछ लिया है और ना ही हमारे पास खोने के लिए भी कुछ है, इसलिए हमें वहाँ फिर से जाना चाहिए। हम अगले दिन फिर से गए और गुरुजी के साथ देर रात तक रहे। हम चिंतित थे क्योंकि हम अपने 2 साल के बेटे को घर पर छोड़कर आए थे और मेरी बहन वहां से हिलने को तैयार नहीं थी, यह कहते हुए कि हम गुरुजी से आज्ञा लेकर ही जा सकते थे। अचानक गुरुजी ने कुछ लोगों को उनके साथ बड़े मंदिर चलने को कहा, यहाँ तक कि उन्होंने खुद हमें मंदिर दिखाया। मेरी बहन और जीजाजी बोले कि हम खुशकिस्मत थे कि दूसरी ही मुलाकात में हमें यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उस समय हमें यह कुछ खास नहीं लग रहा था। सबसे आश्चर्यजनक अनुभव यह था कि जब भी हम मंदिर आते और लोगों को उनके अनुभव और परेशानियां बताते हुए सुनते तो हमें अपनी परेशानी इतनी बड़ी नहीं लगती थी। श्री गुरु जी महाराज के चरण कमलों में हमें शांति और सुरक्षा की अनुभूति होती थी। मेरे रवैये में बहुत बदलाव आए। पहले मैं बहुत रीति रिवाज मानती थी, बहुत अंधविश्वासी थी और मेरा मानना था कि भगवान हमेशा हमें सजा देते हैं। गुरु जी से मिलने के बाद बिना उनके यह कहे हुए मैं यह मानने लगी कि भगवान गुरु जी थे, प्रेम, दया और कृपा से परिपूर्ण। हम जिन भी परेशानियों से गुजर रहे थे वो हमारे कर्मों की वजह से थी, फिर चाहे वो सचेत होकर किए गए हों या अनजाने में। हमारी प्रवृत्ति में जो बदलाव आए
उससे हमारी जिंदगी में भी बदलाव आए। धीरे धीरे सब कुछ बेहतर होने लगा। मैं यह स्वीकारती हूँ कि एक समय था जब हमारा विश्वास डगमगा गया, पर गुरुजी ने हमेशा हमें वापस खींच लिया। मेरी 2 बहनें हैं और मेरी बड़ी बहन सिंगापुर में रहती है, वो गुरुजी की भक्त है। पर मेरी दूसरी बहन जयपुर में रहती है, वो अभी तक गुरुजी के पास नहीं गई थी। एक बार वो हमारे पास दिल्ली आई और इस बात से बहुत परेशान थी कि उनकी सबसे बड़ी बेटी पूजा के टखने में मोच आई थी। उसके एक्सरे में कुछ गड़बड़ लग रही थी, जो किसी उत्पत्ति की ओर इशारा कर रही थी। चिकित्सकों को लग रहा था कि यह कैंसर हो सकता था, इसलिए इसकी पूरी तरह से जांच होनी जरूरी। मेरी बहन का दिल्ली आने के पीछे यही कारण था। हमने तुरंत उसे गुरुजी के पास चलने के लिए कहा, वो मान गई, पर उसने हमें गुरुजी को कुछ भी बताने से मना किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि पूजा को इस बात का पता चले, और अवश्य ही वो गुरुजी को भी परखना चाहती थी, उनको इस बात का पता चलता है या नहीं। मंदिर जाने से पहले मेरे पति, जो पूजा को अपनी बेटी मानते थे, उन्होंने गुरुजी की तस्वीर के आगे जोत जलाई और उन्हें पूजा को ठीक करने के लिए कहा। शाम को जब हम गुरुजी के मंदिर गए और पूजा का नाम लेने ही वाले थे, गुरुजी बोले, इसका कल्याण हो चुका है। फिर मेरी बहन की ओर देखकर बोले, तू तो लेट्स ट्राई करने आई थी ना। इस तरह गुरुजी ने हमें यह प्रकट कर दिया कि उन्होंने पूजा के लिए मेरे पति की प्रार्थना को पहले ही सुन लिया था, और वो जानते थे कि शुरू में मेरी बहन की भावना उनके लिए क्या थी। निस्संदेह अगले दिन चिकित्सकों ने मेरी बहन से कहा कि यह टखना ठीक हो जाएगा, और एक्सरे पर छाया पड़ जाने से चिकित्सकों को भ्रम हो गया था। बेशक हम यह जानते थे कि गुरुजी ने ही सब कुछ किया। इसी तरह मेरे पिता का भी गुरुजी के आशीर्वाद से उपचार हुआ। हम सरिता विहार में रहते हैं और मेरे माता पिता नोएडा में। एक सुबह 6 बजे हमें नोएडा से संदेश आया कि मेरे पिता ठीक नहीं थे। मेरे पति फटाफट नोएडा गए। मैं घर पर ही रही क्योंकि मुझे बच्चों को देखना था। वहां पहुंचने पर पता चला कि मेरे पिता को मल के साथ रक्त आ रहा था और उन्हें उल्टियां भी हो रही थी। हमने अस्पताल फोन किया तो चिकित्सकों ने उन्हें तुरंत ही लेकर आने को कहा। हमारे यहाँ कोई भी फोन काम नहीं कर रहा था, इस कारण मेरे पति मुझसे संपर्क नहीं कर पाए और वह मुझे लेने के लिए घर आए। मैं समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बस जल्दी से चलने को कहा। मेरे ससुर जी की मृत्यु पेप्टिक अल्सर के फट जाने की वजह से हुई और मेरे पिता के सभी लक्षण भी उसी ओर इशारा कर रहे थे। हमने फिर गुरुजी की तस्वीर के आगे जोत जलाई और उनसे प्रार्थना। जैसे ही हमने जोत जलाई, उसी क्षण मेरे पिता की हालत में सुधार आने लगा। मेरे पति उन्हें अस्पताल ले गए और यद्यपि उनके लिए स्ट्रेचर का बंदोबस्त था, पर मेरे पिता चलना चाहते थे। मेरे पिता का पेट धोया गया और यद्यपि उसमें रक्त के कुछ अवशेष मिले, चिकित्सकों को फूटन कहीं नहीं मिली। चिकित्सक विस्मित थे और बहुत सारे परीक्षण कराने के बाद भी वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। जब मेरे पिता बीमार हुए थे तो गुरुजी जलंधर में थे। जब करीब 1 महीने के बाद बैसाखी के दिन गुरुजी दिल्ली आए, वो मुस्कुराए और बोले, बच गए, चीफ जस्टिस को न्यू लाइफ दे दी। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं बस उनको धन्यवाद कर रही थी। मेरा मौसेरा भाई ग्रेफाइट ड्राइंग्स में निपुण है और उसने कई प्रदर्शनियां भी की। वह मुझसे मिलने आया। मैंने उससे बस ऐसे ही गुरुजी का रेखा चित्र बनाने को कहा, क्योंकि उसने कभी गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। मैंने उसे एक कैलेंडर दिया जिसमें वह गुरुजी की तस्वीर देख सके। मैंने उनसे विनती की कि वो रेखा चित्र अत्यधिक ध्यान से बनाए। मुझे आश्वासन देकर कि वो ऐसा ही करेगा, वह चला गया। बहुत महीने निकल गए और मेरा उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और पेइंग गेस्ट भी था, तो मेरी बात उससे नहीं हो पा रही थी। 1 साल निकल गया। गुरुजी का जन्मदिन था। मैंने फिर संपर्क करने की कोशिश की, पर वह भी नहीं हो पाई। 1 हफ्ते बाद मेरा जन्मदिन था और मैं अपनी बहन के साथ बाहर गई हुई थी, जो उन दिनों हमारे यहाँ आई हुई थी। जब मैं घर पहुंची तो मेरे पति ने मुझे ऊपर बुलाया, यह कहते हुए कि मेरे लिए एक सरप्राइज आया है। मुझे लगा कि मेरे लिए कोई गिफ्ट होगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा तो मैं निशब्द रह गई। उसमें गुरुजी का एक बड़ा सा रेखा चित्र फ्रेम किया हुआ था। क्योंकि उस शाम को हम मंदिर जा रहे थे, मैंने अपनी बहन से अनुरोध किया कि वह गुरुजी से पूछे कि क्या वो इस पर हस्ताक्षर करेंगे। मेरी बहन बोली कि हम इसे मंदिर ले जाते हैं
वहाँ ले जाकर इसको बाहर रख देते हैं और फिर गुरुजी से आज्ञा ले लेंगे। मैं सोच में पड़ गई क्योंकि रेखा चित्र का फ्रेम कांच का था। अगर गुरुजी उस पर साइन करेंगे तो वो साइन तो कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे या मिट जाएंगे। मैं बहुत दुकानों पर गई और बहुत ढूंढने के बाद एक पेन लेकर आई जिसे दुकानदार ने आश्वासन देकर कहा था कि इसकी स्याही नहीं मिटेगी। मैंने अपने मौसेरे भाई से भी अनुरोध किया कि वो हमारे साथ मंदिर चले। मंदिर पहुंचकर हमने उस फ्रेम को एक सुरक्षित जगह पर रखा और सबको बता दिया कि वो क्या है। लंगर के बाद जब हमारे जाने का टाइम आया तो मेरी बहन ने जाकर गुरुजी से आज्ञा ली और गुरुजी ने हाँ कर दी। जब मेरे पति और मेरे भाई रेखा चित्र लेने के लिए बाहर गए तो उन्होंने देखा कि उसका कांच ऐसे टूट गया था कि रेखा चित्र से पूरा कांच ही उतर गया था और वो भी बिना किसी निशान के। गुरुजी ने बहुत प्यार से उस पर अपने हस्ताक्षर किए और अपना आशीर्वाद भी लिखा। सच में यह जन्मदिन का सबसे बड़ा उपहार था जो मुझे मिला या कभी भी मिल सकता था। गुरुजी ने मेरी यह इच्छा भी पूरी की कि उनके हस्ताक्षर रेखा चित्र पर हो, ना कि उसके कांच के फ्रेम पर। इस अभिमंत्रित फ्रेम पर आज एक बड़ा सा ओम है। और जब मैंने गुरुजी को यह बात बताई वो मुस्कुराए और बोले, देख ले, हाल ही में उस पर त्रिशूल का आकार भी बन गया है। गुरुजी की कृपा पाकर हम बहुत विनम्र महसूस करते हैं। एक बार संगत के दिन हम ऊपर बैठे हुए थे और हमारे एक रिश्तेदार ने हमें बताया कि कैसे गुरुजी की जुत्तियों से हमेशा उनकी सुगंध आती है। भारत में गुरु की जुत्तियों को भी उतना ही मान होता है जितना कि माया का विनाश करने वाले उनके चरण कमलों और दिव्य रूप का। हम विस्मित थे और बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जल्द ही लंगर का समय हो गया और फिर उनके चरण छूने का समय भी आ गया। मेरे पति मेरे आगे थे और जैसे ही मैं गुरुजी के आगे माथा टेक कर उठी उन्होंने मुझे अपनी जुतियां दे दी। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं थे। मैं बस गुरुजी को देखती रही। मेरे पति को करीब करीब मुझे वहां से खींच कर ले जाना पड़ा। फिर मेरे पति ने मुझे बताया कि मेरे जाने बगैर वो गुरुजी से यही प्रार्थना कर रहे थे कि गुरुजी उन्हें अपनी जुतियां देकर आशीर्वाद दे और वो यह भी चाहते थे कि यह आशीर्वाद मुझे ही मिले। अपने भक्तों की इच्छा हमेशा पूर्ण करने के लिए सदा ही आतुर गुरुजी ने मेरी पति की इच्छा पूरी। मुझे अभी तक याद है कि वो बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। लोग सड़कों पर ढोल बजा रहे थे और हमारा घर गुरुजी की सुगंध से भरा हुआ था। मेरे दोनों बेटे घर पर थे और बहुत खुश थे। अगले संगत के दिन हमारे बच्चे भी हमारे साथ चले। जब आज्ञा लेने का समय आया गुरुजी अपने कमरे में चले गए तो मेरा छोटा बेटा बहस कर रहा था। उसने कहा कि वो गुरुजी ने उन्हें अपने हाथों से प्रसाद नहीं दिया क्योंकि गुरुजी पहले अपने हाथों से प्रसाद बांटा करते थे पर बाद में उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया था। जैसे ही गुरुजी कमरे से बाहर आए और इससे पहले कि मैं अपने बेटे को रोकती मेरा बच्चा गुरुजी के पास गया, जुतियों के लिए उनका धन्यवाद किया और फिर उनसे प्रसाद मांगा। गुरुजी उससे भूले कि अब वह प्रसाद घर पर ही ले सकता था। उस दिन से मेरे पति गुरुजी की जुतियों के आगे प्रार्थना करते हैं और फिर सारे परिवार में प्रसाद के तौर पर मिश्री देते हैं। वह अलमारी जिसमें हम गुरुजी की चरण पादुकाएं रखते हैं उनकी सुगंध से महकती रहती है। एक बार एक आर्थिक संस्था के साथ हमारी कुछ परेशानियां चल रही और मैंने गुरुजी से इसके बारे में बात करने की कोशिश की परंतु वह बस इतना ही कहकर कि सब ठीक हो जाएगा मुझे दूर कर दे। मैं ये स्वीकारती हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि वो कैसे ठीक हो जाएगा और मैं उनसे पूछने की कोशिश करती थी। गुरुजी मुझे डांट देते थे परंतु जब तीसरी बार मैंने ये मूर्खता दिखाई वो बड़े प्यार से मुझे बोले कि मुझे उनसे कुछ नहीं मांगना चाहिए। उस दिन से मैंने उनसे अपने लिए, अपने पति या बेटे के लिए कुछ भी नहीं मांगा। इसी दौरान उस आर्थिक संस्था ने हमारी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया। मैं परेशान हो गई और मेरे पति नहीं। वे मुझे कहते कि हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें और अच्छी नीयत से करें, बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दें। यह कहना आसान था लेकिन करना मुश्किल था क्योंकि हमारे वकील जो मेरे पति के दोस्त थे उन्होंने हमें बताया कि स्थिति गंभीर है। उस संस्था ने हम पर ब्याज की बहुत बड़ी रकम लगाई थी। इस समय यह समस्या भले ही इतनी गंभीर ना प्रतीत हो रही हो पर उस समय थी। मेरे पति वकील को कहते रहते कि कुछ गलत नहीं होगा और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि हमें अदालत से राहत मिले। हमारा वकील हमारी ऐसी बातों से हैरान होता था। एक बार जब ऐसा लग रहा था कि हम हार जाएंगे, जज को कुछ ओरिजिनल कागजात नहीं मिल रहे थे और उन्होंने विरोधी पक्ष के वकील को डांट लगाई। वो कागजात फाइल में ही थे और मेरे पति को, हमारे वकील को पन्ने पलटते समय वो नजर आ रहे
रहे थे, पर जज और विरोधी वकील को नहीं। बहुत बार फाइल के पन्ने पलट कर देखा गया और उन्हें वो कागज नहीं मिले। हमारे वकील की आंखों के सामने यह चमत्कार हो रहा था। उसने स्वीकारा कि अपने पूरे करियर में उसने कभी ऐसा केस नहीं देखा। अंत में गुरुजी के आशीर्वाद से वो केस खारिज हो गया। हमारा वकील दोस्त इतना प्रभावित हुआ कि गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास चला गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।